नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र द्वारा बुक बनाई गई है। मैंने कल बात की थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज बात करेंगे वैदिक काल वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वही पॉइंट्स जो हैं वो लिए गए हैं जो पॉइंट्स पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए। आइए जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ पे पहला ही पॉइंट पूछा है कि आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है, तो ये जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। फिर यहाँ पे जो है आर्य शब्द जो है संस्कृत का है और इसका अर्थ पूछा है, तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो एक उत्तम व्यक्ति अर्थ होता है। फिर यहाँ पे पूछा सबसे पुराना वेद, तो ये ऋग्वेद है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। त्रयी नाम से जो जाने जाते हैं, तो 3 वेद जाने जाते हैं। कौन कौन से? तो ये जाने जाते हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जाना जाता है। फिर यहाँ पे अगला जो दिया है वर्ण शब्द का जो है वो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? तो ये जो है वो ऋग्वेद में है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में, ये भी याद रखिएगा। अगर सूक्त पूछ ले कितने हैं, तो सूक्त जो है वो 1028 है। फिर आगे बात कर लेते हैं, एक तरफ विषय दिए और एक तरफ वेद दिए, उनसे संबंधित विषय दिए और एक तरफ वेद दिए। अथर्ववेद में जो विषय है वो औषधियों से संबंधित विषय। फिर ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है। फिर यजुर्वेद में बलिदान कर्मकांड विधि है। फिर सामवेद में जो है वो संगीत है। फिर आगे बात करते हैं, आगे जो दिया है ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है, और सामवेद में संगीत में स्रोत है, और जो अथर्ववेद में है वो तंत्र मंत्र वशीकरण है। फिर आगे दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन है, तो ये जो है अथर्ववेद में है। फिर यहाँ पे पूछा है ऋग्वेद में रचनाएं, तो ऋग्वेद में जो रचनाएं हैं वो 10,552 है। फिर ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें ऋग्वेद में मंडल, तो 10 मंडल है, और सूक्त अगर पूछ रहे हैं तो सूक्त 1028 है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, आगे जो दिए हैं एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं और एक तरफ वेद दिए हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो ऐत्रेय, फिर सामवेद का पंचविश, फिर अथर्ववेद का गोपद, फिर यजुर्वेद का शतपथ, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे बात करें, आगे दिया है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये जो है वह 9वां मंडल है। फिर आगे बात करें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये जो है यजुर्वेद में कर्मकांड बताया गया यजुर्वेद में। फिर यहाँ पे दिया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ये है सामवेद, ये भी याद रखिए। फिर आगे दिया तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो ये है अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं उपनिषदों का मुख्य विषय जो है दर्शन है। अगर पूछ लिया जाए उप जो निषद हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 108 है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषदों में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में मिलती है। फिर आगे बात करें मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो ये जो है श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। फिर आगे बात करते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह तो कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है, कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है। फिर आगे बात करते हैं उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये जो थे के वैदिक साहित्य का सही क्रम, तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो जो है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। फिर आगे बात करते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी तो सिंधु है। फिर आगे बात करें वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है, तो चेनाब नदी से बात पहचान की जाती है। फिर आगे बात करें ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो वह जो है कुंभा, कुरमू,
फिर आगे बात करें, वैदिक नदियां दी हैं और एक तरफ आधुनिक नाम दिए हैं, मतलब प्राचीन नाम दिए हैं और एक तरफ आधुनिक नाम दिए हैं। तो कुंभा जो है काबुल, फिर पड़ुई रावी नदी से जानी जाती है, सदा नीरा जो जानी जाती है वो गंडक नदी से जानी जाती है, और सतुद्री जो है वो सतलज नदी से जानी जाती है। वैदो उत्तर काल में प्रचलित प्रथाएं, तो ये जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पे 4 पुरुषार्थ दिए हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। फिर आगे बात करें, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो यहाँ पे रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की प्रक्रिया कलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। फिर आगे दिया है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ जो है प्राकृतिक नियम। फिर आगे बात करें, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, तो ये बृहस्पति को माना जाता था। फिर आगे बात करें, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो लोपामुद्रा ने की थी। फिर आगे बात करें, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग हुआ है तो सिक्के के नाम से हुआ है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, वैदिक काल में निष्क आभूषण था, तो ये गला था, गले का आभूषण था। आगे बात करते हैं, प्राचीन भारत में निशाका जानते थे, तो ये जो है वो क्या जानते थे, तो स्वर्ण आभूषण जानते थे, ये याद रखिए। यहाँ पे शब्दकोश भी जरूरी याद है क्योंकि शब्दकोश भी पूछा जाता है। आगे बात करें, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का वो जग कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, तो ये जो महत्वपूर्ण किस लिए, तो ये यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं देवियों का उल्लेख है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो ये जो है वो कौन सा अभिलेख है, तो वो जग कोई। फिर आगे बात करें, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। फिर आगे बात करें, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि, तो ये जो है ऋषि गौतम राहुगढ़। फिर आगे बात करें, उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता है, तो ये जो समझा जाता है वो कुरु पांचाल को समझा जाता है। फिर आगे बात करें, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये ऋग्वेद में हुआ था गोत्र शब्द का। फिर गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। फिर यहाँ पे पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था, तो ये जो था वो प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना इसका धर्म था। फिर आगे बात करें, ऋग्वेद में जनता मुक्ता विश्वास करती थी, तो ये बलि कर्मकांड पर विश्वास करती थी, ये याद रखिएगा। बलि मतलब होता है भाग। फिर आगे बात करें, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ये जो लड़ा गया था पौनी नदी के किनारे लड़ा गया था। फिर आगे बात करें, सिंधु, सरस्वती, तिस्ता, यमुना नदी में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया, तो ये जो है किसको संबोधित किया गया, तो ये जो है वो सरस्वती को। आगे पूछा है, आर्यों के पंच जन, तो ये जो है ऐदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुर्वसु। आगे बात करें, प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य जो था साधन वो कृषि था। फिर आगे बात करें, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया, तो ये जो है जौ के लिए एव आता है। फिर यहाँ पे आगे जो दिए हैं, एक तरफ फसल दी और एक तरफ शब्द दिए हैं, तो व्रीहि जो है चावल की और मुग्ध जो है वो मूंग के लिए, एव जो है जौ के लिए और इच्छु जो है गन्ना के लिए। वैदिक पढ़ी जो फिर आगे बात करें, वैदिक पढ़ी नागरिक थे, तो जो व्यापारी वर्ग के थे, याद रखिए, जिनको पढ़ी बोला जाता था।
फिर आगे बात करें वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, तो वंश परंपरागत राजतंत्र। फिर वैदिक युगीय सभा तो जो थी मंत्री परिषद। फिर आगे बात करें, आगे दिया सभा सिमती को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, तो ये जो कहा गया वो अथर्ववेद में कहा गया। जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, नाम था सभा। फिर आगे बात में आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये जो अथर्ववेद में मिलता है। फिर आगे बात करें ऋग्वैदिक धर्म था, तो जो ये था वह देवीवादी था। फिर आगे बात करें सर्वाधिक ऋग्वैदिक सुख समर्पित, तो ये इंद्र को समर्पित है। याद रखिए सबसे ज्यादा बार इंद्र को जो है शब्द प्रयोग हुआ है। फिर आगे बात करें ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित, तो ये जो है अग्नि से संबंधित, अग्नि शब्द जो है सबसे, इंद्र के बाद सबसे ज्यादा अग्नि शब्द यूज हुआ है। फिर आगे बात करते हैं ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो ये इंद्र को समझा जाता था। फिर आगे बात करें पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तो इंद्र था। फिर दिया है वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन, तो यहाँ पे दिया है वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। फिर आगे बात करें 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, तो यहाँ पे बताना है किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। फिर आगे बात करें गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और कौन से मंडल में मिलता है, तो तीसरे मंडल में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। फिर आगे बात करें सर्ग प्रतिसर्ग वंश वन मंत्र वंशानुचरित संकेतक, तो ये पुराणों में है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें पुराणों की संख्या, तो 18 है, ये भी याद रखिए। और उपनिषद की तो 108 है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें श्री भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई, तो जो लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है। फिर आगे बात करें महाभारत मूलतः जानी जाती थी, तो ये जो जानी जाती जय संहिता के नाम से जानी जाती थी, जय संहिता के रूप में। और सुनो जो है ये महाभारत किसने लिखी, तो वेद व्यास जी ने लिखी, ये भी याद रखिएगा, वेद व्यास जी ने लिखी है। फिर आगे बात करें हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो ये जो है बासुकी को प्रस्तुत किया, ये याद रखिए बासुकी। फिर आगे बात करूं अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो ये धर्मशास्त्र के समय हुई है, ये याद रखिएगा। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडको उपनिषद में से लिया गया है। फिर आगे बात करें तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो ये मूलतः किस उपनिषद से, तो ये जो है उपनिषद से लिया गया है। और कौन से उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद से, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, आगे दिया है वे उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, तो श्वेताश्वर उपनिषद है, याद रखिए। आगे बात करें ऋग्वेद की मूल लिपि, तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि है, याद रखिए। फिर आगे बात करें वैदिक कर्म कांड में होता शब्द है जो ऋग्वेद में है, याद रखिए। फिर आगे बात करें वैदिक काल में आघन्या माना जाता है, तो गाय को माना जाता है। आगे बात करें वैदिक कालीन प्रशासन में भाग्यद्वय अधिकारी था, तो ये जो था वो राजस्व कर जमा करने वाला था, ये याद रखिए। फिर आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज जो है कृषक, फिर ऋग्वैदिक समाज जो है चारागाह, और मध्यकाल जो है जमींदारी करते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्तियां समझा जाता था, तो गाय को समझा जाता था, ये भी याद रखिएगा। और आर्यों का प्रिय पशु अगर पूछ रहे तो घोड़ा था, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल वंश कोश गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग में नहीं है, तो ये जो नहीं है कोश नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है संस्कारों की संख्या, तो 16 संस्कार होते थे, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो ये जो कहलाता था वो उपाध्याय कहलाता था। फिर पुराणों के संदर्भ में देख लेते हैं, तो जो विष्णु पुराण है वो किसकी जानकारी देता है, तो ये जो मौर्य वंश की जानकारी देता है। और वायु पुराण जो है वो जो है गुप्त वंश के शासन की जानकारी देता है।
तो ये इतनी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी थी, जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए वही यहाँ पे डिनोट थे। कल बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।